क्या अमेरिका सच में हार गया ईरान से, या ये सीज फायर एक बहुत बड़ा ट्रैप है, ईरान को फंसाने की सबसे खतरनाक चाल? और अगर सीज फायर हो गया था तो लेबनान पर हमला क्यों? क्या पाकिस्तान सीक्रेटली अमेरिका के साथ मिला हुआ है ईरान के खिलाफ? कौन से वर्ल्ड लीडर्स इस सीक्रेट मीटिंग में आ रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, इस पूरी जंग में किस देश का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ? आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको पूरी असलियत पता चल जाएगी, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बताती वो हम बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम और नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ग्लोबल हिंदी न्यूज में। मैं हूं आपका होस्ट मनी और आज हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक पर जो पूरी दुनिया में हलचल मचाए हुए है। ईरान और अमेरिका के बीच का तनाव, सीज फायर की खबरें, लेबनान पर हमला और एक पॉसिबल सीक्रेट मीटिंग, ये सब मिलाकर बन रहा है 2025 का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल ड्रामा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधे अपने 7 बड़े टॉपिक्स पर फुल डिटेल के साथ, सिंपल भाषा में, ताकि हर एक बात आपको क्रिस्टल क्लियर समझ आए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि सीज फायर होता क्या है। सीज फायर का मतलब होता है युद्ध विराम, यानी दो लड़ने वाले देश या ग्रुप्स आपस में एग्री करते हैं कि अभी के लिए हथियार रख दो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुश्मनी खत्म हो गई, बस टेम्परेरीली लड़ाई रोकी जाती है। अब सवाल यह है कि ईरान और अमेरिका के बीच अचानक सीज फायर की जरूरत क्यों पड़ी? दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में मिडिल ईस्ट में जो टेंशन बढ़ी है वो किसी से छुपी नहीं है। ईरान ने कई बार अपने प्रॉक्सी फोर्सेस हिजबुल्लाह, हूती रेबल्स के थ्रू अमेरिका और इजराइल को चैलेंज किया। जवाब में अमेरिका ने ईरान के कुछ मिलिट्री टारगेट्स हिट किए। दोनों तरफ से प्रेशर इतना बढ़ गया कि एक फुल स्केल वॉर का खतरा दुनिया को दिखने लगा। इसी बीच ग्लोबल इकोनॉमी हिलने लगी, ऑयल प्राइसेस आसमान छूने लगे और कई देशों ने दोनों पर प्रेशर डाला कि बस करो, बात करो। यही वजह है कि सीज फायर की बात शुरू हुई। अब क्या ये सीज फायर टेम्पररी है या परमानेंट? दोस्तों, ऑनेस्टली कहें तो अभी के हालात में ये 100% टेम्पररी है। ईरान और अमेरिका के बीच डेकेड्स पुरानी दुश्मनी है। 1979 की इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद से इन दोनों देशों के रिलेशंस कभी नॉर्मल नहीं रहे। इसलिए ये सीज फायर एक पॉज बटन है, गेम ओवर नहीं। ग्राउंड सिचुएशन की बात करें तो ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर इंटरनेशनल प्रेशर है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में टेंशन है और ईरान बैक्ड फोर्सेस अभी भी कई जगह एक्टिव हैं। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि ऐसे सीज फायर्स बहुत नाजुक होते हैं। अगर हिस्ट्री देखें तो 2006 में लेबनान इजराइल सीज फायर कुछ हफ्तों में फ्रेजाइल हो गया था। 2015 में यमन में कई बार सीज फायर अनाउंस हुआ, हर बार कुछ दिनों में टूट गया। ईरान अमेरिका केस में एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये सीज फायर 30 से 90 दिनों के बीच की विंडो में है, अगर दोनों साइड्स जेन्युइनली बात करें तो। लेकिन अगर कोई एक भी प्रोवोकेशन हुई तो ये रातों रात कोलैप्स हो सकता है। किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा ये सीज फायर? पहला, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। अगर ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट जारी रखी, अमेरिका तुरंत विड्रॉ करेगा। दूसरा, प्रॉक्सी अटैक्स। अगर हौतीज या हिजबुल्लाह ने कोई बड़ा अटैक किया और ईरान ने उसे रोका नहीं तो डील टूट सकती है। तीसरा, इजराइल फैक्टर। इजराइल किसी भी डील को बाईपास करके ईरान पर स्ट्राइक कर सकता है और अमेरिका तब डिप्लोमेटिकली अनकंफर्टेबल पोजीशन में आ जाता है। चौथा, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। अमेरिका में अगर पॉलिटिकल प्रेशर बढ़े कि ईरान के साथ सॉफ्ट मत रहो तो डील खतरे में पड़ सकती है। दोस्तों, ये वो टॉपिक है जो सबसे ज्यादा आंखें खोलने वाला है। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में दोनों देशों को भारी नुकसान हुआ है। ईरान का नुकसान। ईरान की इकोनॉमी पहले से ही सैंक्शंस की मार झेल रही थी। इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट्स पर और रिस्ट्रिक्शंस लगे। एस्टिमेट है कि ईरान को ऑयल रेवेन्यू में करीब 50-60 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। इसके अलावा कुछ मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट्स हिट हुए, जिनकी कॉस्ट करीब 8 to 10 बिलियन डॉलर आंकी जाती है। ईरान की करेंसी रियाल पहले से ही वीक थी। कॉन्फ्लिक्ट के बाद इसमें और गिरावट आई, जिसका असर आम जनता पर पड़ा। अमेरिका का नुकसान। अमेरिका ने इस कॉन्फ्लिक्ट में अपनी मिलिट्री एसेट्स एक्सटेंसिवली यूज की। नेवल डिप्लॉयमेंट्स, एयर स्ट्राइक्स, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस, इन सब की टोटल कॉस्ट करीब 20 to 30 बिलियन डॉलर बताई जाती है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बेसिस की सिक्योरिटी बढ़ाने में अलग से खर्च हुआ। ग्लोबल इंपैक्ट। सबसे बड़ा झटका ग्लोबल ऑयल मार्केट को लगा। ब्रेंट क्रूड 95 to 100 डॉलर पर बैरल तक पहुंच गया। इसका सीधा असर इंडिया जैसे ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज पर पड़ा। पेट्रोल डीजल महंगा हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ी। ग्लोबल ट्रेड रूट्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से होकर जाते हैं। वहां डिसरप्शन से शिपिंग कॉस्ट्स 40% तक बढ़ गई। कौन ज्यादा नुकसान में रहा? डॉलर फॉर डॉलर देखें तो अमेरिका का खर्च ज्यादा है, लेकिन अमेरिका की जीडीपी इतनी बड़ी है कि वो अब्सॉर्ब कर सकता है। ईरान के लिए ये नुकसान एग्जिस्टेंशियल है। उनकी पहले से स्ट्रगलिंग इकोनॉमी के लिए ये एक और बड़ा ब्लो है। अमेरिका सीज फायर क्यों चाहता है? दोस्तों, ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्या अमेरिका जेन्युइनली पीस चाहता है या ये कैलकुलेटेड मूव है? सच ये है कि अमेरिका कई फ्रंट्स पर साइमल्टेनियसली डील कर रहा है। यूक्रेन रशिया वॉर में अमेरिका ने बिलियंस इन्वेस्ट किए हैं। ताइवान चाइना टेंशन में अमेरिका को पैसिफिक में फोकस रखना है।
ऐसे में एक और फुल स्केल मिडिल ईस्ट वॉर अमेरिका के लिए फाइनेंशियली और स्ट्रेटेजिकली बहुत कॉस्टली होगा। चाइना और रशिया का इन्फ्लुएंस। चाइना ने रिसेंटली सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस रिस्टोर करवाए। ये अमेरिका के लिए एक बड़ा डिप्लोमेटिक सेटबैक था। रशिया ईरान को मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई कर रहा है। अगर अमेरिका ईरान के साथ वॉर में उलझ जाता है तो चाइना और रशिया दोनों को फायदा होगा और अमेरिका का ग्लोबल इन्फ्लुएंस कमजोर होगा। यूएस इलेक्शन पॉलिटिक्स। अमेरिका में पॉलिटिकल क्लाइमेट भी एक फैक्टर है। वोटर्स वॉर वियरी है। कोई भी लीडर एक और एक्सपेंसिव वॉर नहीं चाहता जब घर में इकोनॉमिक इश्यूज हैं। सीज फायर से पीस मेकर की इमेज बनती है। स्ट्रैटेजी क्या है? अमेरिका का असली गोल है ईरान को नेगोशिएशन टेबल पर लाना और न्यूक्लियर डील रिवाइव करना, ताकि ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के रास्ते को परमानेंटली ब्लॉक किया जा सके। सीज फायर उस बड़ी स्ट्रैटेजी का पहला स्टेप है। दोस्तों, किसी भी सीज फायर डील में दोनों साइड्स अपनी अपनी डिमांड्स रखती हैं। आइए देखते हैं ईरान और अमेरिका दोनों क्या चाहते हैं। ईरान के पॉइंट्स। पहला और सबसे बड़ा, सैंक्शंस हटाओ। ईरान पर डेकेड्स से इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं जिनकी वजह से उनकी इकोनॉमी तबाह है। ईरान चाहता है कि कम से कम ऑयल और बैंकिंग सैंक्शंस तुरंत लिफ्ट हों। दूसरा, सॉवरेनिटी रिस्पेक्ट। ईरान कहता है कि अमेरिका उनके इंटरनल अफेयर्स में दखल बंद करे और उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को उनका पीसफुल राइट माने। तीसरा, मिलिट्री प्रेजेंस कम करो। ईरान चाहता है कि पर्शियन गल्फ और सराउंडिंग एरियाज में अमेरिकन मिलिट्री प्रेजेंस रिड्यूस हो। चौथा, एलाइज की प्रोटेक्शन। लेबनान में हिजबुल्ला, सीरिया में ईरान बैक्ड फोर्सेस। ईरान चाहता है कि इन पर अटैक बंद हो। अमेरिका के पॉइंट्स। पहला, न्यूक्लियर प्रोग्राम कंट्रोल। अमेरिका की सबसे बड़ी डिमांड है कि ईरान अपना यूरेनियम एनरिचमेंट रोके या ड्रामेटिकली लिमिट करे और इंटरनेशनल इंस्पेक्टर्स को फुल एक्सेस दे। दूसरा, टेररिज्म सपोर्ट बंद करो। अमेरिका चाहता है कि ईरान हिजबुल्ला, हमास और हूती रेबल्स को फंडिंग और वेपन्स देना बंद करे। तीसरा, रीजनल स्टेबिलिटी। अमेरिका चाहता है कि ईरान मिडिल ईस्ट में डीस्टेबलाइजिंग एक्टिविटीज बंद करे। चौथा, इजराइल सिक्योरिटी। अमेरिका की नॉन नेगोशिएबल डिमांड है कि ईरान इजराइल को डिस्ट्रॉय करने की रेटोरिक और एक्शंस बंद करे। दोनों साइड्स की डिमांड्स को देखें तो क्लियरली ये एक बहुत टफ नेगोशिएशन होने वाली है, क्योंकि दोनों की कोर डिमांड्स एक दूसरे के डायरेक्टली ऑपोजिट हैं। दोस्तों, ये वो पॉइंट है जो सबको कंफ्यूज कर रहा है और ऑनेस्टली यही इस पूरी सिचुएशन का सबसे एक्सप्लोसिव एंगल है। सीज फायर की बात चल रही हो और उसी दौरान लेबनान में स्ट्राइक्स, ये कैसे पॉसिबल है? इसे समझने के लिए हमें इजराइल फैक्टर को समझना होगा। लेबनान में इजराइल की स्ट्राइक्स का टारगेट था हिजबुल्ला, जो ईरान का सबसे पावरफुल प्रॉक्सी है। इजराइल ने ये पोजीशन हमेशा मेंटेन की है कि वो किसी भी सीज फायर से बाउंड नहीं है जब तक उसकी सिक्योरिटी को थ्रेट है, और अमेरिका ऑफिशियली इजराइल को नहीं रोक सकता, क्योंकि इजराइल एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन नेशन है जो अपनी सिक्योरिटी डिसीजंस खुद लेती है। क्या ये सीज फायर तोड़ने की शुरुआत है? ईरान की नज़र में हाँ। ईरान का आर्ग्यूमेंट है कि अगर अमेरिका जेन्युइनली सीज फायर चाहता है तो वो इजराइल को लेबनान पर अटैक करने से रोकता, लेकिन अमेरिका ने ऐसा नहीं किया, इसलिए ईरान को लगता है कि ये सेलेक्टिव सीज फायर है। क्या ये ट्रम्प स्टाइल प्रेशर टैक्टिक है? दोस्तों, ये थ्योरी बहुत इंटरेस्टिंग है। ट्रम्प की स्टाइल रही है मैक्सिमम प्रेशर स्ट्रैटेजी। पहले इतना प्रेशर डालो कि दूसरा साइड डील करने पर मजबूर हो जाए। लेबनान पर एक्शन एक सिग्नल हो सकता है ईरान को कि अगर डील नहीं की तो तुम्हारे प्रॉक्सीज एक एक करके खत्म होते रहेंगे। ये एक ट्रैप की तरह है। ईरान या तो डील एक्सेप्ट करे या अपने एलाइज को कमजोर होते देखे। यही रीजन है कि कई एनालिस्ट्स इसे नेगोशिएशन थ्रू इंटिमिडेशन कह रहे हैं। दोस्तों, अब आते हैं सबसे बिग क्वेश्चन पर। ये मीटिंग कहाँ होगी और कौन कौन शामिल होगा? क्या पाकिस्तान में होगी मीटिंग? ये पॉसिबिलिटी जेन्युइनली एग्जिस्ट करती है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके ईरान के साथ भी रिलेशंस हैं और अमेरिका के साथ भी। हिस्टोरिकली पाकिस्तान ने कई बार मीडिएटर का रोल प्ले किया है। इस्लामाबाद एक न्यूट्रल ग्राउंड हो सकता है। हालांकि ऑफिशियली अभी कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन डिप्लोमेटिक सर्कल्स में पाकिस्तान का नाम आ रहा है। कौन कौन से लीडर शामिल होंगे? अमेरिका की तरफ से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या स्पेशल एनवॉय की उम्मीद है। डायरेक्टली प्रेसिडेंट का आना अनलाइकली है पहले राउंड में। ईरान की तरफ से फॉरेन मिनिस्टर लेवल की रिप्रेजेंटेशन होगी। सुप्रीम लीडर खामनाई डायरेक्टली नहीं आते ऐसी मीटिंग्स में। पाकिस्तान का रोल अगर मीडिएटर का है तो पीएम या फॉरेन मिनिस्टर शामिल हो सकते हैं। सऊदी अरेबिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ईरान का रीजनल राइवल है, लेकिन स्टेबिलिटी चाहता है क्योंकि ऑयल प्राइसेस और रीजनल सिक्योरिटी उनके लिए क्रूशल है। रशिया और चाइना का रोल, ये दोनों ऑफिशियली मीटिंग में नहीं होंगे, लेकिन बैक चैनल में दोनों एक्टिव हैं। चाइना ईरान का बिगेस्ट ऑयल कस्टमर है, इसलिए उनका इकोनॉमिक लेवरेज है। रशिया ईरान को वेपन्स देता है, उनकी भी स्टेक है। मीटिंग का फाइनल गोल क्या होगा? एक टेम्पररी फ्रेमवर्क जिसमें ईरान न्यूक्लियर एक्टिविटीज फ्रीज करे, अमेरिका कुछ सैंक्शंस में रिलीफ दे और दोनों साइड्स अगले 6 से 12 महीनों में कॉम्प्रिहेंसिव डील की तरफ काम करे। ये एग्जैक्ट वही स्ट्रक्चर है जो 2015 की JCPOA डील में था।
लेकिन इस बार कंडीशंस अलग हैं, प्लेयर्स अलग हैं और ट्रस्ट बहुत कम है। तो दोस्तों, ये था ईरान वर्सेस अमेरिका सीज फायर का पूरा डीप एनालिसिस, 7 टॉपिक्स, फुल डिटेल्स, बिना किसी कंफ्यूजन के। बॉटम लाइन ये है कि ये सीज फायर दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस में से एक है, जहां हर मूव के पीछे एक हिडन एजेंडा है। अमेरिका के लिए ये स्ट्रेटेजिक रीपोजिशनिंग है, ईरान के लिए सर्वाइवल है और बाकी दुनिया के लिए एक एंग्शियस वेट है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी तो अभी लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ताकि वो भी सच जान सके। सब्सक्राइब करना मत भूलिए ग्लोबल हिंदी न्यूज़ को, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ या एनालिसिस आप मिस न करें। कमेंट करके बताइए आपके हिसाब से ये सीज फायर टिकेगा कितने दिन और क्या पाकिस्तान को इस मीटिंग में मीडिएटर बनना चाहिए। मैं हूं मनी और ये था ग्लोबल हिंदी न्यूज़, सच की आवाज़ सबसे पहले। अल्लाह हाफिज, जय हिंद।